precise details of how Myra Hindley fulfilled Brady's fantasies remained unknown for 20 years. In 1986, Peter Topping, the head of Greater Manchester CID, persuaded the pair to break their silence and for the 1965 की रात को एक आदमी के साथ कुछ ऐसा होता है ना जिसके बाद उसकी बॉडी तक नहीं मिलती। 6 अक्टूबर 1965 रात का टाइम था। लैन ब्रैडे नाम का आदमी और मायरा हिंडले नाम की एक लड़की अपने घर में आराम से बैठे हुए थे और वो पार्टी कर रहे थे, शराब पी रहे थे। और जिस जगह ये लोग पार्टी कर रहे थे ना, उस जगह का नाम है मैनचेस्टर। मायरा ने अपनी बहन के ब्रदर इन लॉ डेविड स्मिथ को अपने घर पे बुलाया। लैन और डेविड ने उस दिन बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और उस दिन उन्होंने एडवर्ड एवंस नाम के लड़के को अपने जाल में फंसाया। और ये जो एडवर्ड था ये सिर्फ 17 साल का था। लैन और मायरा ने उसे शराब का लालच दिया और उस लालच में उनके घर चला भी गया। और जब वो उनके घर में पहुंचा, सबसे पहले लैन ने एक कुल्हाड़ी उठाई और उसके ऊपर अनगिनत बार वार किए और उसे बहुत ज़्यादा तड़पाने के बाद लास्ट में लैन ने उसका गला दबाया और उसे मार दिया। डेविड वहीं था। डेविड उस टाइम बहुत ज़्यादा डर गया था। और मैं आपको बता दूं, ये जो डेविड था इसे इन चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मर्डर्स के बारे में इसका कोई भी रिलेशन नहीं था, ना ही तो इसने आज तक कोई मर्डर देखा था और ना ही मर्डर किया था। ये जो मायरा थी और ये जो इसके दूसरा लैन था, सिर्फ इन्हीं का इन चीज़ों में हाथ था। फिर उसके बाद जो डेविड था वो अपने घर पे जाता है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि वो अब एक मर्डर देख के आ रहा था और वो ये सारी बातें अपनी वाइफ मूरीन को बताता है। फिर दे डिसाइडेड दैट टू कॉल पुलिस, क्योंकि अब दोनों बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर 7 अक्टूबर को पुलिस उनके घर में पहुंचती है। फिर डेविड ने ये सारी बातें पुलिस को बता दी। मायरा को पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन 11 अक्टूबर को उसे दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वो एडवर्ड के मर्डर में शामिल थी। और सबसे ज़्यादा अलग बात तो ये थी कि डेविड ने अपनी बाद में अपनी बुक में लिखा था कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा था, क्योंकि इस हादसे के बाद लोग उसको भी खूनी समझने लगे, जबकि डेविड का इस पूरे मर्डर में कोई भी हाथ नहीं था और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। तब भी लोग उसे मारा पीटा करते थे, वो भी बिना बात के। और आप भी एक बार इमेजिन करके देखो, आपको कोई ऐसे ही मार पीट रहा हो और ऐसी गलती की वजह से जो आपने कभी की ही ना हो, तो आपको कैसा लगेगा? सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो आप डेविड के इमोशंस को समझ सकते हो तो क्या उस पर बीत रही थी। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा घिनौने काम कर रखे थे। अगर आपको इस केस को समझना है तो सबसे पहले इसकी पहले की स्टोरी आपको जाननी पड़ेगी। मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर आपको खून देखने से डर लगता है ना, तो इस वीडियो को आप ना ही देखें तो ही बेहतर है, क्योंकि इस स्टोरी में इंसानों से ज़्यादा मुर्दों की बातें होने वाली हैं। इस केस में 2 इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, या कहें कि विलन है। इस केस का जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है सैडलवर्थ मूर। ये एक जगह का नाम है। उन दोनों ने यहाँ लाशों के ढेर लगा दिए थे। चलो अब 1938 में चलते हैं। 1938 का टाइम चल रहा था और उसी साल लैन ब्रैडी नाम का एक बच्चा पैदा होता है और उसके दूसरी तरफ इसके 4 साल बाद एक मायरा हिंडले नाम की एक लड़की पैदा होती है। ये लैन ग्लासगो में पैदा होता है। लैन का बचपन बिल्कुल आसान नहीं था। इसकी खुद की करतूतों की वजह से ही वो छोटे मोटे क्राइम्स करता था, जैसे चोरी चकारी, लड़ाई और यहाँ तक कि वो जेल में तक गया था। लैन को बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था, हिटलर की। इसको अच्छी आदतों का तो पता ही नहीं था। मायरा की लाइफ भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उनका छोटा मोटा घर था और वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। और उसका बाप था बॉब, वो उसे हर छोटी बात पर मारता था। उसको ये सिखाया ही यही गया था, मारपीट करो, लड़ाई करो। अब तक मायरा की लाइफ ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन 1961 में जब मायरा 18 साल की हुई तो वो एक ऑफिस में टाइपिस्ट का काम करती थी। वहीं उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे लड़के से जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। नाम लैन। मायरा को पता नहीं लैन में ऐसा क्या दिखा, पर मायरा लैन के पीछे बिल्कुल पागल हो गई और अब लैन ने भी मायरा को अपने जाल में फंसाना शुरू कर दिया था। मायरा ने लैन के अकॉर्डिंग अपना पूरा लुक ही चेंज कर दिया। ब्लोंड बाल, रेड डार्क लिपस्टिक। लैन के दिमाग में कुछ अलग चल रहा था, वो कुछ बड़ा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने रॉबरी का प्लान बनाया।
लेकिन लैन को लगा ये तो छोटी मोटी बात है, हम रोबरी तो नहीं करेंगे, हमें और कुछ बड़ा करना है। उसे एक बात का पता था कि उसे करना क्या है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की कब्रें खुदने वाली थी। और एक और बात, लैन कुछ भी कहे मायरा उसकी आंख बंद करके बात मानती थी। तो अब अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि अब ऐसा टाइम आने वाला है जहां ये अपना पहला शिकार करेंगे। जुलाई 12, 1963 रात का टाइम था गोर्टन मैनचेस्टर में। पोलिन रीड नाम की एक लड़की अपने घर से निकलती है पार्टी करने के लिए। उसने अपनी पार्टी ड्रेस पहनी हुई थी और ब्लू कोट, और वो अपने घर से निकल ही रही थी कि एक गाड़ी उसके पास आके रुकती है। वो गाड़ी थी मायरा की। उसने कहा कि चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, और वो बैठ भी जाती है। और ये जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ना, ये पहला केस बन गया मूर मर्डर्स का। मायरा अपनी गाड़ी वहीं ले जा रही थी जहां पोलिन चाहती थी, लेकिन उसके बाद मायरा ने एक बहाना बनाया। उसने कहा कि मेरा ग्लव खो गया है, और ऐसे करते करते वो चले जाते हैं सैडलवर्थ मूर में। बस वहां मायरा ने अपना असली चेहरा दिखाया, और वहीं था लैन। उसने पोलिन का किया और उसके बाद उसका गला काट दिया। दिस इज वेरी डिस्गस्टिंग। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अब बहुत ज्यादा कुछ होने वाला था। इसके बाद डेट नवंबर 1963, 12 साल का जॉन कैलब्राइड, जो कि ऐसे ही मार्केट में घूम रहा था अकेला ही, और अपना इधर उधर का काम कर रहा था। फिर उसके बाद उसके पास एक कार रुकती है जिसमें कि मायरा और लैन बैठे हुए थे। लैन कार से उतरता है और उसके बाद वो जॉन के पास जाता है, और ऐसे जॉन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। और जो जॉन था वो उनके साथ चल भी लेता है। और एक बात बहुत ज़्यादा अलग थी, दोनों के इतने ज़्यादा इनोसेंट फेस थे कि कोई भी आसानी से उनकी गाड़ी में बैठ जाए। और यही उनका सबसे ज़्यादा बड़ा हथियार था कि कोई भी बच्चा उनकी कार में आसानी से बैठ जाता था। फिर उसके बाद लैन और मायरा उसे ले जाते हैं सैडलवर्थ मूर में, और वहाँ लैन उसका रेप करता है और वहीं मूर में दफना देता है। और उसके बाद 1965 में पुलिस को जॉन की बॉडी भी मिलती है, मतलब उसके मरने के करीब 2 साल बाद। और बॉडी का क्या हाल हो चुका था वो आप सबको पता ही है। और अब जो अगला मर्डर करने वाले थे उसकी एक खास बात थी कि उसकी बॉडी आज तक भी नहीं मिली, और उसकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। जून 1964, कैथ बेनेट, उम्र 12 साल। कैथ अपनी नानी के घर गई हुई थी, और वहीं वो गलियों में ऐसे ही घूम रही थी, और वही काम लैन और मायरा की गाड़ी उसके पास आकर भी रुकती है। वो ये कहती है कि मैं तुम्हें घर पे छोड़ देती हूँ, और इतने इनोसेंट तरीके से वो कहती है ना कि वो आसानी से उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद वो दोबारा से उसे सैडलवर्थ मूर पे ले जाते हैं। वहाँ लैन उसका रेप करता है और उसके बाद उसे मार देता है। मुझे तुम एक बात बताओ, बिना किसी रीज़न के इन छोटे बच्चों को मार देना, क्या वो लोग ये नहीं सोचते कि इनके मरने के बाद इनके माँ बाप का क्या होगा, इनकी डेड बॉडी देखने के बाद इनके माँ बाप की कैसी हालत होगी, क्या वो ये नहीं देखते? और अब ये जो लैन और मायरा थे ये रुकने तो वाले बिल्कुल भी नहीं थे, और अब इनका एक और मर्डर आने वाला था। इस मर्डर से एक ऐसा एविडेंस आगे जाके बनता है जिसकी वजह से इन दोनों को जेल में जाना पड़ता है। इसका नाम है लेस्ले एंड डोनी, और इसके साथ जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेस्ले एक जगह पर ऐसी ही खड़ी हुई थी जहां आगे लोग झूलों पर झूल रहे थे, और वो सिर्फ उन्हें देख रही थी। लैन और मायरा उसके पीछे से आते हैं, और उसके जो पोलोथीन्स थे वो गिर गए थे, और वो उनको उठाने में मदद करती है। और फिर मायरा उसे कहती है कि मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देती हूँ। और उसके बाद जो वो उसके साथ करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा घिनौना था। उन्होंने उसकी फ़ोटोज़ ली, उसने 13 मिनट का उसका जो वीडियो था वो रिकॉर्ड किया, उसकी फ़ोटोज़ ली, उसका टेप किया। जो वो टेप रिकॉर्ड हुई थी उसमें दिख रहा था कि लेस्ले मदद की भीख मांग रही थी। वो कह रही थी कि मुझे छोड़ दो। मायरा भी वहीं खड़ी हुई थी। मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, ये लैन तो था ही गधा, लेकिन ये मायरा ऐसा क्यों कर रही थी? और इनका जो सबसे लास्ट केस था वो एडवर्ड एवंस का था, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ था? 7 अक्टूबर 1965 को पुलिस ने जब एडवर्ड की बॉडी देख ली, फिर लैन और मायरा कहने लगे कि ये तो हमसे सिर्फ एक्सीडेंटली हुआ है, ये हमने जानबूझ के नहीं किया है। वैसे तो क्या पता ये बच भी जाते, लेकिन जो उन्होंने वो 13 मिनट की टेप रिकॉर्ड की थी उसकी वजह से वो फंस जाते हैं। पुलिस ने वो टेप देख ली
और उसके बाद पुलिस ने उनके घर में एक नोटबुक देखी जिसमें कि जॉन कैलब्राइड का नाम लिखा हुआ था। एक लगेज टिकट भी मिला और वहाँ उन्होंने लेस्ले एंड डोने का वो टेप और वो फोटोज भी देख ली, जिसके बाद उनके बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं थी। और उसके बाद धीरे धीरे बॉडीज मिलना शुरू हुई। पहले लेस्ले की बॉडी ढूंढी एक छोटे से ग्रेव में, एक हफ्ते बाद जॉन कैलब्राइड की बॉडी मिली। और अब पुलिस को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये जो भी हो रही है ये सीरियल किलिंग है। अप्रैल 1966 को चेस्टर असाइजेज कोर्ट में लैन और मायरा का ट्रायल चलता है। पूरा ब्रिटेन इस ट्रायल को देख रहा था। लैन कह रहा था कि मैं इनोसेंट हूँ, मायरा भी उसके पीछे पीछे बोल रही थी मैं भी इनोसेंट हूँ। मायरा लास्ट में कुछ ऐसा कन्फेस करती है ना, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस केस को वो चीज़ पूरी पलट कर रख देती है। वो सच है या झूठ वो तो मुझे नहीं पता, वो चीज़ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। मीडिया ने इस केस को नाम दिया मूर मर्डर। लैन और मायरा ये बिना बात के बच्चों को इतनी बेरहमी से मार रहे थे, ये कोई नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता था। साइंटिस्ट्स को भी ये जो चीज़ थी वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। उन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की और उसके बाद उन्हें कुछ अजीब मिला। दिमाग में एक ऐसा पार्ट होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो सोचने, फैसला लेने और गलत को रोकने का काम करता है। और लैन के इस पार्ट में बहुत ज़्यादा खराबी थी और मायरा के भी इसी पार्ट में भी खराबी थी। और मैं अगर आपको सारी चीज़ें गिनाने लग जाऊँ ना इनके दिमाग में क्या क्या खराबी थी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कि मैं आपको एक बात बता दूँ, ये मेरी पहली वीडियो है तो ये बात मुझे आपको बतानी भी चाहिए। एक तरीके का कंटेंट होता है कॉमेडी का, जो लोग हंसी मजाक का कंटेंट देखते हैं। किसी को मोटिवेशनल कंटेंट पसंद होता है और किसी को हॉरर कंटेंट पसंद होता है। लेकिन ये जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये इनसे बहुत ज़्यादा अलग है। ऐसा कंटेंट आपने बहुत कम जगह देखा होगा। और एक काम मैं आपको सौंप रहा हूँ, आज जिसने भी ये वीडियो पूरी देख ली है उन्हें कोई अधिकार है ये चीज़ कमेंट में लिखने का कि इस कैटेगरी को हम क्या नाम दें। क्योंकि आज ये पहली वीडियो है और आज से हमारा इस कैटेगरी का सफ़र शुरू होने वाला है। इस चैनल पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है। एक टाइम पे तो हमारा इंसानियत पे से भरोसा ही उठ जाता है। सो सब्सक्राइब फॉर मोर और टॉपिक पे वापस आते हैं। और बाद में इस केस में बहुत ज़्यादा बड़ा ट्विस्ट आया। 2002 में मायरा की मौत से पहले मायरा कुछ ऐसा कन्फेस करती है ना जिसे सुनकर लोग अपने सिर खुजाने लगते हैं। मायरा ये कहती है कि मुझे सही गलत का पता था, लैन जानबूझ के मेरे साथ ये करता था, उससे वो जबरदस्ती ये काम करवाया करता था। मुझे नहीं पता ये जो बात है ये झूठ है या सच है। और फिर उसके बाद 15 नवंबर 2002 को मोस्ट इविल इन ब्रिटेन का दर्जा इस मायरा को हासिल होता है और फिर मायरा की भी मौत हो जाती है। यही थी मूर मर्डर की फुल स्टोरी और अब मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में। धन्यवाद।